हेलो नमस्ते। गौर रीडिंग में आपके लिए लेके आई हूँ, जिसका आज का टॉपिक है पिछले जन्म में आप क्या थे, कैसे हुई आपकी मृत्यु। तो हम ये टैरो कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे आपके पिछले जन्म को। बहुत से लोगों को अपना पूर्व जन्म याद भी रहता है। मुझे अपना पूर्व जन्म याद था और मुझे बहुत रुचि भी है इसके अंदर जानने की और देखने की। तो आपको भी शायद होगी, बहुत से लोग जानना चाहते होंगे। तो ये टैरो कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आपसे रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो और थाती पर ध्यान नहीं देंगे, पर्सनी दोनों के लिए है, मेल फीमेल के लिए। और एक लाइक तो बनता है इस रीडिंग के लिए। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है जिससे लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, या ये पहले भी हो चुका है, ऐसा अनुभव होता है। देखा होगा, ये सब पूर्व जन्म से संबंधित होता है। पूर्व जन्म क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए तो बहुत सारी ग्रंथ भी हैं, वीडियो भी बने हैं इसके ऊपर, अगर चर्चा की जाए तो। लेकिन आज हम सिर्फ यही देखेंगे कि आपका पूर्व जन्म क्या है। तो वो भी कार्ड के माध्यम से जानेंगे। तो कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है, जीवन में एक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है आपको। जो भी आप मेरे ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको ये वीडियो मिला है, उनके जीवन में एक उतार चढ़ाव सा रहता है। कुछ चीज़ें सिर्फ आप ही जान सकते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है। अगर आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो समझता भी नहीं है सामने वाला। एक जगह आप रुक से गए हैं, किसी का आना, किसी का ना मिलना, आपको स्वीकार ना करना, क्या कारण है इसका? क्या ये किसी कर्म का हिस्सा है? क्या आप एक जगह अटक कर रह गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है? आपको जो चाहिए होता है उसी में रुकावट आ जाती है। वो चाहे जॉब हो या कोई रिश्ता, कोई भी रिश्ता जैसे आपके जीवन में आया कुछ भी, तो कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि आप उस रिश्ते से आपको बाहर निकलना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है, या वो रिश्ता भी आपको छोड़ के चला जाता है। तो हर जन्म में ईश्वर आपको नई परिस्थितियों में डाल देते हैं। आपको ईश्वर की तरफ से संदेश दिया जाता है, आप उस ओर आपका ध्यान ही नहीं जाता। बस आप अपने सोच में लगे रहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ईश्वर क्यों ऐसा कर रहे हैं। आपको ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप दुनिया के लिए प्रैक्टिकल रहें, प्रैक्टिकल पर्सन बनकर रहें। लेकिन अपने घर में, अपने निजी रिश्तों में आपको इमोशनल बनकर रहने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके रिश्ते सुधर सकें। कभी कभी आपका मन बहुत बेचैन हो जाता है, आप समझ नहीं पाते क्या क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपनी चीज़ों पर, यहाँ दिख रहा है। तो ये सब आपके पूर्व जन्म से ही संबंधित है। आप अपने पूर्व जन्म में एक हीलर रहे होंगे, कार्ड में दिख रहा है। ईश्वर के प्रति आपकी बेहद आस्था थी, दूसरों के दुख दर्द को कम करना, उन्हें सुनना, ऐसा कुछ रहा आपकी पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्म में आपके। तो खुद को हील करने के लिए आपने एंजल की मदद ली। सबसे पहले आपने खुद को हील किया, क्योंकि आपके जीवन में मुश्किलें आईं, बुरे अनुभव से आप गुजरे। तो आपने ईश्वर की शरण ली और आपने एंजल की मदद मांगी, और अपने अनुभवों को आप लोगों को बताते होंगे। आपने जो महसूस किया होगा, मेडिटेशन वगैरह आपने किया, जो आपने एंजल से प्रार्थना की, जो साधना की, उसमें जो आपने अनुभव किया वो आप लोगों से साझा करने लगे। लोग आपको सुनना पसंद करते होंगे। तो ईश्वर के सच्चे भक्त बनकर रहे। उस टाइम भी आपके जीवन में बड़ी परेशानियां आई, फिर भी आपने ये रास्ता चुना, ईश्वर पथ पर चलने का। कुछ लोगों का दिख रहा है, आपने कविताएं भी लिखी, कवि रहे होंगे, आपने बहुत सुंदर रचनाएं की हैं, शिल्पकार का भी काम किया है, आपने लोगों की मदद भी की है। आपके जीवन में चुनौतियां आईं, इसका यही कारण था कि आप ईश्वर से जुड़ गए। लगभग ज्योतिषी वाला जीवन दिख रहा है यहाँ पे, कोई पंडित पुजारी टाइप का जीवन रहा आपका, अच्छे स्तर पे,
जिसे लोग पसंद करते थे। लेकिन ईश्वर पद पर आने से पहले आप कोई योद्धा भी रहे, जिसकी वजह से लोगों ने आपका विरोध भी किया, कहा सब दिखावा कर रहा है। आप सच के साथ हमेशा खड़े रहे, आपने सच का साथ दिया। तो जहां आपको लगा कि ये बुराई हो रही है, बुरे लोग हैं, उनको आपने छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं, मार काट मचा दी। या जो ऐसा दिख रहा है, या तो आप किसी दरबार, राजा की दरबार वगैरह में आप कोई मंत्री वगैरह ऐसे रहे, योद्धा का दिख रहा है कि तलवार आपके हाथ में है और आप छोड़ते नहीं थे किसी को। लेकिन आप ईश्वर के बहुत आपसे जुड़ाव था ईश्वर का। लेकिन जहाँ आप रहे, जिस दरबार में, वहाँ आपको नहीं समझा गया, तो आप छोड़कर उस जगह को और आप ईश्वर की भक्ति में लग गए, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और आपने मार काट जो मचाई, जो भी आपने किए कर्म, उसके लिए आपने बार बार ईश्वर से प्रार्थना की, माफ़ियाँ मांगी कि ये कर्म न बने आपका। लेकिन आपके मन में हमेशा रहा कि ये कहीं, लेकिन आपने बुराई का साथ नहीं दिया ना, बुरे लोगों से आप लड़े, अच्छे लोगों को तो आपने पसंद किया और साथ दिया आपने। तो जब आपकी मृत्यु आई निकट और आपकी मृत्यु हुई, तो पहले इतना सम्मान नहीं दिया होगा आपके साथ वालों ने, लेकिन बाकी लोग आपका सम्मान करते थे, आपको सुनते थे, आप में एक सूक्ष्म ज्ञान भी उत्पन्न हो गया था, तो आपको लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। तो जब आपकी मृत्यु हुई तो आपका बहुत सम्मान किया गया, बहुत सम्मान के साथ आपको विदा किया गया, और बाद में भी लोग आपको एक तरीके से पूजने लगे और आपकी बातों पर चलने लगे और तारीफ़ें करने लगे, आपके बताए रास्तों पर लोग चलने लगे। तो एक सम्मानजनक स्थान आपको दिया गया। यही कारण है कि आज ईश्वर से आप इतना जुड़ाव महसूस करते हैं। और जो परेशानियां आई हैं वो इसीलिए हैं, जो आपने भक्ति का जो अधूरा मार्ग छोड़ा था, तो उसको आपको इस जीवन में पूरा करना है, पूरा करके जाना है आपको। कहीं ना कहीं संकेत मिलते होंगे आपको, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ही है। तो जो भी आपको बॉडी अभी मिली हुई है, उसमें फेमिनन और मस्कुलिन दोनों ही एनर्जी हैं, यानी कि आप मातृत्व और पितृत्व दोनों भाव से, आपके दिल दोनों ही भाव की एनर्जी आ रही है, जो आपके दिल में भी हैं, आत्मा में बसे हुए हैं। और पवित्रता, आपकी जो सोल है वो बहुत पवित्र है, और ईश्वर ने आपको भेजा है क्योंकि आपका मार्ग अधूरा रह गया। आपने बहुत मेडिटेशन किया है पिछले पूर्व जन्म में, तो कहीं ना कहीं इस जन्म में आपको बेचैनी, अगर आप कुछ नहीं कर पाते, आपको नहीं पता, तो एक बेचैनी सी तो रहती ही है कि कुछ ऐसा है, अधूरा है, जो छूटा हुआ है, जो नहीं हो पा रहा है। तो कभी कभी आप रुका हुआ सा महसूस करते हैं, और उसकी यही खास वजह है कि आपने जो अधूरा काम छोड़ा है, अधूरा रास्ता छोड़ा, उसको पूरा करना है, ईश्वर की भक्ति में लगना है। ऐसा नहीं है काम धंधे सब छोड़ देने, नहीं, अपने कार्य पर भी आप, जो कार्य मिला है आपको, ईश्वर ने जो दिया है, ड्यूटी दी है आपको इस जन्म में, वो पूरा करिए, जिम्मेदारियां निभाइए, और उसके साथ साथ ईश्वर को कभी ना छोड़ें और सही रास्तों पे चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू, कमेंट्स करके बताएं जरूर।